the pass out students who are working in industries of they will be basically guiding you through how to prepare yourself, their experience they will be sharing. Today we are called as a reform of software industry as a 8-year experience out there. We got very software companies and then now to the work in companies like Deloitte and Intel and Rightmans and Unified. So he can share your experience and his experiences with you, and he will basically give you the strategy, basically how to grow your way through different technologies, how to build your career, how to make a technology again, how to which technology is flourishing right now, the future, what's the technology of the future, we'll dive into that. Not like the credit prices will be the same, but today we have a software expert out here. Later on, we will have some pro sector technology. Right? So I welcome Ranjit and back to Nalgoria. But the point is, कोशिश करेंगे कि कुछ आपकी जर्नी से अलग सीख सकते इसमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी मिक्स करके थोड़ा ईजी रखेंगे ताकि आप सबको ये समझ में आए, इजीली समझ में आए, ठीक है। तो टॉपिक है हाउ टू ग्रो वर्टिकली इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो ये मैंने पहले सोचा था चैट जीपीटी से कुछ निकालने, बट मैंने सोचा इधर भी आंसर नहीं दी, और फिर अमित सर ने मेरे को टॉपिक दे दिया, मैंने कहा ठीक है। तो पॉइंट इज मैंने बाद में सोचा इस टॉपिक के बारे में, नहीं थॉट कि आपको वर्टिकल ग्रोथ, सिर्फ वर्टिकल ग्रोथ समझाएंगे कैसे, बिकॉज ये पॉसिबल भी है नहीं, ये तो समझने का, ठीक है। तो अभी आपको जस्ट टू स्टार्ट टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए अपने माइंड में एक्स वाई प्लेन लेंगे, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स में अगर 0 पे आपका बर्थ है तो नेक्स्ट स्टेप मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मत मानना, थोड़ा रैंडम कर सकते हो। मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वर्क के बाद क्या रोल प्ले करोगे, स्टूडेंट का करोगे, समझा दो अगर तुम्हारे ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो क्या है, हस्बैंड का प्रोफेशनल जो बाद में नहीं है इसी में उसमें ये लाइन समझ। तो वर्क, स्टूडेंट, हस्बैंड, इसके बाद क्या, और सॉरी हस्बैंड बोलना थोड़ा गलत है, पेरेंट बराबरी की चीज़ है। इसके बाद क्या, सन या डॉटर का रोल तुम लास्ट में नहीं। कई लोग सोचेंगे अरे नौकरी वापस कुछ नहीं करेंगे क्या, मतलब क्या ऐसे बढ़िया चल रहा है। कई बात ये है कि तुम लोग नौकरी वापस कोई बात करो, और आगे भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे जब तक उनकी ये जैसे नहीं रहती तुम सपोर्ट करने, तो मतलब तुम सपोर्ट करने लायक हो और वो सपोर्ट लेने लायक हो। एक्चुअली तुम ये सारे रोल्स पहले प्ले करोगे और फिर लास्ट में होगा। अब वाई एक्सिस ठीक है, वर्टिकल ग्रोथ जो कि टॉपिक पिक चुका है सही है। तो वर्टिकल ग्रोथ में अगर आप एजेस रखो, ठीक है, एज अगेन ये भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, थोड़ा रैंडम चल रहा है, इतनी ज़्यादा करने अच्छी नहीं, ठीक है। तो ऐसे बढ़ा लो। क्या 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 ऐसा कोई भी यहाँ पे कर सकता है कि भाई वाई पे जाके सीधे एक डॉट रखे, ठीक है, स्टॉप पे जाके एक डॉट रखे, हो सकता है क्या, मतलब इस एक्स वाई प्लेन में सिर्फ वाई पे एक डॉट हो सकता है, नहीं होगा, राइट। मतलब वर्टिकल ग्रोथ के लिए हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जरूरी है। ये जो लाइफ लेसन है ना, इसके लिए तो इसी को हम लास्ट में प्रोजेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री। यहाँ मैं तो देखो कॉन्टेक्स्ट इसके सॉफ्टवेयर का देखा हूँ बिकॉज मैंने नहीं करा, बट हो सकता है आप लोग अलग अलग स्किल्स में जाना चाहो, कोई IAS बनेगा, कोई IAS जाएगा, कुछ करोगे लाइफ में, बट मैं अपने हिसाब से कॉन्टेक्स्ट ना समझाने में आया। ये तो समझ गए ना कि भाई वर्टिकल ग्रोथ पॉसिबल है विदाउट हॉरिजॉन्टल। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताऊँगा जो मैंने लाइफ में फैक्ट, जहाँ मल्टीपल कंपनी में काम करने का एडवांटेज है कि एक्सपोजर मिला, तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ उन लोगों में क्या हालात है, बीइंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
और जब मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी से क्राइटेरिया हो भाई पैसे बस ठीक है ना बैठो अभी नहीं पता चलता है उस टाइम पे मेरे को तो मेरे लिए 6 सेमेस्टर में एक चैलेंज था कि ज़्यादा का परसेंटेज लो वेटेज पढ़ो क्योंकि आपका वो वेटेज था उस समय अभी मेरे को पता 25 और 50 70 ऐसा वेटेज था तो थर्ड में थोड़ा ज़्यादा फायदा मिल सकता था मैं उसी सेक्टर में बट आप जब कंसिस्टेंटली एफर्ट्स नहीं डालते और एकदम से लास्ट में सोचोगे ना कि सब कुछ लाइफ में मिल जाएगा तो होना और मेरे साथ में कौन चली मेरा परसेंटेज क्या था 64.5 समथिंग क्या था इन्फोसिस में बैठ नहीं सकते थे ठीक है विप्रो में बैठ नहीं सकते थे इनके क्राइटेरिया से बाहर था अच्छा मैं सोचूं करूँगा मैं प्लेसमेंट चलने भी था कोऑर्डिनेटर था मेरे को लगता था यार सारे दोस्तों का तो हो जाएगा मैं नहीं बैठा हूँ बट थैंकफुली उस साल द मास रिक्रूटर कॉम्बिनेट आ गई और 500 से बच्चे ले गई और मैं उनसे उसकी पढ़ाई के लिए तो वही एप्टीट्यूड आपको पता है एप्टीट्यूड पढ़ लो इंग्लिश पढ़ लो वर्ड पावर में इजी जैसे कोर्स हैं उनको चढ़ जाओ अच्छे से रगड़ रगड़ लेकिन ऐसा मत करना कि कवर सब्जेक्ट छोड़ दो बिकॉज उसमें भी एक एक्सपीरियंस है शेयर करना था तो क्या था भाई हमने एप्टीट्यूड तो बहुत प्रैक्टिस की कैट की किताब लगा ली लॉजिकल रीजनिंग कर ली इंग्लिश भी जल्दी कर ली बड़े बच्चे से तो इंटर तो सोचो क्या फिबोनाची सीरीज पढ़ लेते हैं कुछ रिकर्जन पढ़ लेते हैं बस हो गया यही सब पूछे टू माय सरप्राइज मेरे से भाई कुछ भी नहीं पूछा गया था मेरे से पूरा आपका वो एनालिसिस पे 120 एफ यही आता है ये और जितना भी ट्रांसफॉर्मर्स रिलेटेड टॉपिक्स थे वो शायद इंटरव्यू में बढ़िया पढ़ के आए थे या जो भी उनका माइंडसेट था बट यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस की चीज़ आप जो आज सीख रहे हो वो भी कभी ना कभी काम आते हैं और जो आप मेहनत कर रहे हो जो आप कई बार रात को पढ़ के एग्जाम दे आते हो ना वो भी काम आएगी अभी वो भी शेयर करूँगा क्यों वो आज ही का इंसिडेंट है इसलिए शेयर ठीक है तो ऐसा हुआ अभी इसके बाद सिलेक्शन हो गया फिर जून 2015 में कम्प्लीटली पास आउट थे फिर मैं बैठा बिकॉज उस साल फाउंडेशन में तो ज्वाइनिंग हो गई मेरी वो ज्वाइनिंग कब हुई सिलेक्ट 2016 तो उससे पहले क्या किया मैंने कुछ नहीं किया ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पढ़ाने चले आते हैं ट्यूशन पढ़ा देते हैं किसी चीज़ की तैयारी करने देते हैं बट हाँ मैं तो मैंने नहीं थोड़ा लेजी और ईजिली फ्रस्ट्रेट हो जाने वाला इंसान ठीक है तो इसीलिए मैं ये जो यहाँ पे इस बार मैं इसलिए लाया गया ताकि देखो टॉपर तो कुछ होते हैं ना बट मेरे जैसे ज़्यादा हो वो सीख जाओगे कि कैसे लाइफ जी सकता है आगे राइट सबके लिए सब कुछ है बट आपको बस आइडेंटिफाई करना है आप क्या कर सकते हो ठीक है कहाँ तक गया भूल गया 2016 में 2016 ठीक है हाँ तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट आ गए तो वो फ्रस्ट्रेटेड होते होते मेरे को लगा कि यार मैं इतना लल्लापन कर क्यों रहा हूँ व्हाट इज दिस फिर ई लिटमस नाम का एक टेस्ट था आप लोग अभी एंड कैट वगैरह दे दोगे और क्या क्या देगा ई लिटमस नाम का एक टेस्ट होता था फिर कैट की तो इतनी किताबें चाटी थी उसका फायदा होना एक्सेंचर से भी ऑफर ले लिया अब एक्सेंचर वाले बोले भाई हम तो मार्च में मैं को पढ़ा मैं क्या चला गया आराम से पुणे ठीक है पुणे में एकदम वादियों के बीच का ट्रेनिंग सेंटर बहुत सुंदर पता ही रोमांटिक लेकिन हम तो रोमांस करने नहीं गए है ना तो अब शुरू होती है ट्रेनिंग ठीक है तो ट्रेनिंग में किसी से मिलता हूँ लेकिन इसको अभी नहीं कंटिन्यू करूँगा तो जज करूँगा बात ठीक है तो ट्रेनिंग बीत जाती है उसके बाद शुरू होता है करियर तो करियर में क्या होता है कि जैसी जो सर्विस कंपनी अच्छा हम लोग सर्विस कंपनी और प्रोडक्ट कंपनी के बीच का फर्क जानते हो सॉफ्टवेयर में नहीं ठीक है तो कुछ नहीं करा बस बताई देता हूँ सर्विस कंपनी जनरली वो होती है किसी क्लाइंट के लिए काम जैसे कॉग्निजेंट TCS इन्फोसिस बेसिकली मान लो मेरी कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी US जो होगा ठीक है डॉलर्स पे करते हैं तो मैं तो ये कंपनी क्या करेगी उनका अप्रोच करेगी हाँ भैया आप लोग बताओ क्या बनाना आप हमारे पास इतनी ठीक है ठीक तो ये क्या करती है ऐसे काम करती है प्रोजेक्ट उठाती है डिलीवर करती है पैसे बनाती है और आपको सैलरी जो प्रोडक्ट को नहीं कुछ होता है लाइक माइक्रोसॉफ्ट जनरली में स्टार्टअप जो खुलना है स्टार्टअप कल्चर चल रहा है ये है लेकिन स्टार्ट टाइम के बाद जो आधे से ज़्यादा अपना स्टार्टअप को ये सोच रहे हैं ठीक है यही भी सोच रहे हैं बुरी बात नहीं सोचो आप लोग जॉब क्रिएटर भी तो बन सकते हो ना इसलिए ठीक है तो ये सी अब जब हाँ तो कॉम्पिटिशन में क्या होगा जो एक सर्विस कंपनी है वहाँ पर बेंच का कॉन्सेप्ट भी आता है ठीक है अब मान लो उतने पैसे नहीं आ रहे उतने प्रोजेक्ट
क्या करेंगे, आपको बैठा देंगे। हम क्या अगर 7 महीने बैठे, 7 महीने लिटरली कोई काम नहीं था, स्वाइप इन करो, स्वाइप आउट करो और चलते रहो। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन, पहला जो मैंने अपना हाल किया था 8 महीने वो करके, दूसरा मैंने सोचा मैं कुछ और करूँ। तो मैं वापस से अपनी कैट की मीटिंग शुरू किया। मैंने कहा फिर क्या हुआ, उसी बीच मुझे इंटरनल असाइनमेंट दिया और मुझे एक फर्क समझ में आता है कि यार इंजीनियर का क्या रोल है, एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल का क्या रोल है और मैं क्या करना चाहता हूँ। जब मैंने वो काम किया ना, आई रियलाइज मैनेजमेंट प्रोफेशनल तो नहीं, या तो फाइनेंस करके कुछ करूँगा या मतलब कुछ करूँगा, बट ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की नहीं। लोगों से काम निकलवाना इज नॉट माई थिंग, मैं नहीं कर सकता। तो फिर मैंने अपना करियर कुछ ही करे रखा। हाँ, एक और चीज़, जब आप इन कंपनीज में सिलेक्ट होते हो तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट मिलेगा, आपको टेस्टिंग मिलेगी, आपको डेटा साइंस मिलेगा, आपको क्या मिलेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और इस बात से कुछ बुरा मानने वाली बात है, डोंट सी दीज कंपनीज वेरी वेस्टफुल। ज़्यादातर लोग ये करने लगे हैं कि अरे यार इनको 3 लाख का पैकेज ठीक है। तो भाई इतनी जॉब्स हैं कि माइक्रोसॉफ्ट सबको 60 लाख का पैकेज देगा। इज इट इवन पॉसिबल? इसलिए इन कंपनीज की एग्जिस्टेंस को समझो। आज आप हर चीज़ के लिए थैंकफुल हो, आप कहते हो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग नहीं है, बट जब आप और 8-10 साल आगे आ जाओगे तो आप समझोगे कि हर चीज़ जो आपकी लाइफ में होगी कितनी इंपॉर्टेंट है। आज आप ना आपका जो विजन है वो बहुत छोटा है, अभी अपने हिसाब से देख रहे हो, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, पार्टी करती चल रही होगी किसी की हौसले, ठीक है, तो सब कुछ कर रहे हो राइट आप। हाँ चलो ठीक है, ज़्यादा ठीक है। तो अब क्या है, काम शुरू करो। पुणे से मेरा ट्रांसफर हो जाता है हैदराबाद में फर्स्ट असाइनमेंट मिलती है ऑटोमेटेड टेस्टिंग में। मतलब जो टेस्टिंग होती है ना, जब मेरे को कुछ ऐसा समझ लो कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बनाई, मैं एक दूसरा इंजीनियर जो कि उसको यूज़ करेगा और बताएगा ये खराब है, ये खराब है। अब ये थोड़ा आपको लग रहा होगा तो मैं भी करूँगा, बट ऐसा नहीं है, सब प्रोसेस STL सब पढ़ोगे आप, सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब ज्ञान मैंने उन्होंने प्राप्त कर दिया था और हम लगते हैं अपने काम में जब लगे तो मेरे को ना पहला जो असाइनमेंट मिला था इंटरनल असाइनमेंट के बाद वो था मैनुअल टेस्टिंग। उसमें लिटरली मेरे पसीने छोड़ गए, तो भैया यहाँ पे ना मैं भी 11th में तो मैंने कुछ भी कोडिंग नहीं कर रखी थी। फर्स्ट ईयर में यहाँ पे काफ़ी होगी आपकी टीचर थी जिनकी वजह से हमारे बच्चों की क्लास का कोडिंग में इंटरेस्ट जगह कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो आते थे मैं कुछ सीखूँ, तो कहती मत सीखो, मतलब जो करते हैं उस हिसाब से करो ना, लेकिन अपने लिए देखिए यहाँ टू सिलेक्ट द बेस्ट। आप कोई चीज़ नहीं कर रहे हो तो कोई और चीज़ कायदे से तो करो। उनका बस यही कहना है। बड़ा अच्छा आंसर मुझे टच कर गया। मैंने कहा मैंने धीरे धीरे अपना वहाँ पे सीखना शुरू किया। मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे लगा यार जो मैं काम कर रहा हूँ, तो जो मैंने आपको बताया कि किसी ने विंडोज बना दी मैं बक्स दूँगा, अब मैं मैनुअली फोल्डर कॉपी करके देखूँ, मैं नोट पैड खोल के देखूँ, काइंड ऑफ आई एम जस्ट इलैबोरेटिंग। काम कुछ और रहता है, जेनकिंस सुना है ये जैसे आपके कोर्स में नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चल रहा है। मेरे को लगा मेरा करियर शायद इससे बेटर जाएगा। आई जस्ट रियलाइज यार ये दिस इज समथिंग नॉट फॉर मी, कुछ बेटर किया था। तो मैं ना अपने मेंटर के पास गया। जब आप फ्रेशर होते हो ना तो 2 चीज़ बड़ी अच्छी होती है, पहला मेंटर होते हैं, दूसरी ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत। तो छोटा सा भी काम करते हो ना, अरे वाह इतनी क्लैपिंग होगी वो छोड़ जाएगी भाई, हम ही है फुल शॉट, ठीक है। तो जहाँ मुझे कराएंगे तो सस्ते का सोच, तो अंडरस्टैंड द टैक्टिक्स। बिजनेस ऐसे नहीं चलता, पैसा ऐसे नहीं होगा, हम भी करते हैं, करना पड़ता है, ठीक है। तो हाँ, तो मैं उनके पास गया, तो मैंने उनसे कहा मेरे को जावा आती है, आई जस्ट कांट गिव यू एनीथिंग, तो कैसे पॉसिबल होगा। उन्होंने सी नहीं कर रखी है, प्रिमिटिव लैंग्वेज है, मेरे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चाहिए, दिस इज नॉट दैट। तो मैंने कहा कि ठीक है धैर्य रखते हैं, अभी रखते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है धैर्य रखा, एक उत्तर दें, फिगर आउट कर ले कैसे सीखो। मैंने कहा ठीक है। तो अच्छी चीज़ क्या थी, बीइंग इन अ सर्विस कंपनी, हम जो पुणे से ट्रांसफर हुआ था मेरी 10 लोग, एक बंदा था मेरे साथ NIT से MSc कंप्यूटर साइंस, थोड़ा बंदा, एक और था जो आगे IIM चला गया, वो भी कंप्यूटर साइंस था, थोड़ा बंदा था, एक और बंदी भी वो भी कंप्यूटर साइंस थी। मैंने कहा बस हो गया, ये भगवान है कि पूजा कर। मैं गया उनके पास एक प्रपोजल लेके कि भाई हम एक काम करते हैं, हमारे दिन में जो भी 8 घंटे हैं हम उतना प्रोडक्टिव तो है नहीं, बिकॉज वी डोंट नो अ लॉट ऑफ स्टफ करेंगे, तो आप दिन का 1 घंटा दे दीजिए, हम एक क्लासरूम टाइप की करना चाहिए जिसमें भी 7 लोग लगे, उनको ये 3 भगवान पढ़ा, तब हमें फिर सेविंग गॉड बना
दोबारा काम हुआ, नहीं तुझे दोबारा नहीं होगा। अगर इस पर तू कंप्लीट नहीं कर पाया, नहीं तुझे दोबारा नहीं होगा। वहाँ ना कंडीशंस डिफिकल्ट हो गई। अच्छा देखो, यहाँ एक क्वालिटी भी आप देख सकते हो कि आप क्या कर सकते हो। यू कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको देखना है अपनी लाइफ में कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल गई, हाउ कैन यू कन्वर्ट इट, मतलब आप किससे बात करके, किन लोगों का सपोर्ट लेके कैसे खुद आगे बढ़ सकते हो। मतलब कलेक्टिव ग्रोथ होनी चाहिए फोकस। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी जाना चाहते हो, अपना खुद का बिजनेस भी बनाना चाहते हो, बिकॉज अब मैं स्टार्टअप में काम करता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड द बिजनेस बेटर। उसमें भी धीरे धीरे आएंगे, जर्नी इस तरह चलती रहेगी, थोड़ा बहुत मजे भी आते रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने भाई ये कंडीशन रखी। अब मैंने तो जावा पढ़ ली थी ना, मैं तो चौड़ में था, मैं तो चौधरी था, लेकिन चौधरा का चला नहीं, क्योंकि जो करना था, जो पढ़ा था, जो होता है ना जनरली, पढ़ो कुछ होता कुछ, वही एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह की पढ़ाई। और मैंने एप्लीकेशन पे फोकस किया था, बस एक हफ्ते में मैं कर भी नहीं सकता। मैंने इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन वगैरह, एनकैप्सुलेशन जो था सीखा, खत्म किया। अब असली चैलेंज ये नहीं करता तो यहाँ खड़े होकर लोगों से बातें नहीं करता, बिकॉज मुझे बुलाने की तब तो कोई वजह नहीं, ठीक है, कुछ तो किया होगा, ठीक। तो अब ये पढ़ाई कर ली। अब शुरू होता है मेन स्ट्रगल, जहाँ पे सुबह 8 बजे जगना होता है, सॉरी जगना नहीं होता, ऑफिस जाना होता है, अभी वाले आते हैं, तो सुबह 8 बजे ऑफिस जाना होता था। इंटरनेट का एक्सेस लिमिटेड, जैसे वर्ल्ड BC और AD में है ना डिवाइडेड, मैं कहूँगा दुनिया प्री जियो और आफ्टर जियो है। प्री जियो दुनिया अलग थी, आफ्टर जियो कुछ और हो गया, रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, और ये होता है बिजनेस में, तो उन्होंने किया बिजनेस किया। तो अब हाँ भाई, इंटरनेट का एक्सेस कायदे का था नहीं, PG में खाना इतना अच्छा था नहीं, मैं हैदराबाद में पोस्टेड था, हाँ 19-20 हज़ार में बहुत दाम नहीं कर गया, ठीक है, बट स्टिल उन्होंने मैनेज किया, कैसे चौधरी तो ठीक है, भले ही मंथ एंड को खुद लोगों को बट आगे बढ़ाई, बिकॉज गलती भी मेरी थी ना। अगर मैं अपना करियर नहीं बिल्ड करता तो क्या मेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या किसी और की गलती नहीं मेरी, मैं सुधार दूँ, ठीक है यार, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जीवन हमारा है, जिम्मेदारी भी हमारी सुधार की, ठीक है। तो 8 बजे पहुँच जाते थे, उस फ्रेमवर्क खूब माथा मारते थे। इंटरनेट पे तब चैट GPT भी नहीं था ना, मतलब सवाल भी थोड़ा ढूंढ के मिलते थे, मतलब 2016 की बात कर रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट, ठीक है। अब एक हफ्ता मैंने बहुत माथा मारा, बट मेरी प्रोग्रेस 0 थी। यहाँ पे अपनी ईगो को कम रखा, कोई ज्ञाता हो तो उसको पकड़ लेना, एक थे अपना क्या वो मैं पकड़, मैंने भाई मेरे को इतना बता दो इसका एंट्री पॉइंट क्या है फ्रेमवर्क का, मैं लगा हूँ यार एक हफ्ते से। वो थोड़ा एटीट्यूड वाले बंदे, उन्होंने तो सीख लिया अच्छे से, मैं चाय पिलाई, आराम से थोड़ा व्यवहार बनाया और उनको ऐसा दिखाया कि हाँ मेरे को सीखना है, वो सिखा दिया। जैसे ही मुझे सिखाया, अगले एक हफ्ते में मैंने अपना काम कर दिया, उसके अगले एक हफ्ते मैंने उसको पॉलिश कर दिया, और मतलब उसी हफ्ते मैंने उसको डिलीवर कर दिया। अच्छा यहाँ पे ये हुआ कि डिलीवरी हो गई, लेकिन उन्होंने शर्त क्या है, अगर इसमें डस्टेड नहीं कर पाया तो दोबारा काम नहीं करेगा, वो डस्टेड नहीं। मैंने जैसे डिलीवर किया अपना काम, वो बहुत ही मूव तरीके से, मतलब क्या ही बताऊँ, कंडीशन जो लिखते हो ना आप, कंडीशन वगैरह, वो भी मैंने बड़ी C स्टाइल लिखती थी जावा, तो कहते कि क्या है भाई, मतलब पढ़ के मेरी आंखों से खून निकल जाएगा, क्या लिखा है, और ये बिल्कुल ही कस्टमाइज नहीं, सब हार्ड कोडेड, क्या कर रहे हो ये, ही वॉज लाइक पिस्ड ऑफ। बट एक चीज़ उन्हें मेरी सही कि भाई बंदे में गट्स है, ये आया मेरे से काम लेके, क्या डस्टेड तक तो नहीं किया बट डन तो किया। तो उन्होंने मेरे को और मैंने कहा तेरे पास रात या तो इसको सुधार दो, सुबह मेरे को डेमो करना, अगर ये मुझे कल नहीं मिला कौन केस मेरे शक्ल के सामने होता, तो चैलेंज तो था, बट करा भाई, रात को लग के करा। अच्छा इंजीनियरिंग में यही तो सीखा है, रात में तो पढ़ लेते हो ना, रात में पढ़ के सुबह एग्जाम, और उसके बाद भी मतलब कभी कभी करेगा ऐसा, सीरियसली होते हैं ना मेरी बात, यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं समझ लो, ठीक है, तो ये सब मत करा करो, बट इससे अगर पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, इंड्योर कर सकते हो तो भाई पढ़ लो रात को, निपटा दो सुबह, जो हो सकता है हमने भी कर लिया। वहाँ से यहाँ से आप क्या मतलब आपको क्या लगता है, एक तो मैंने अपॉर्चुनिटी का फायदा होता है, ठीक है, अपने लिए ग्रोथ देखी, बट सामने वाले की भी देखी। जब वो टीम बनाई और टीम भगवान ढूंढे, तो टीम भगवान की तो पूजा हुई, उनके लिए भी फायदा था, उनके साल के डिलीवरेबल्स में ये भी तो जुड़ गया कि उन्होंने 7 और लोगों को अपस्किल
अपस्किल किया, उनको इसका फायदा मिला, मुझे अपस्किल होने का फायदा मिला, कलेक्टिव ग्रोथ हो गई, राइट। तो इस तरह कहानी आगे बढ़ती है और मेरे को मैनुअल टेस्टिंग से मौके मिलने लग जाते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। वहाँ से मतलब मेरा करियर चेंज होता है, शिफ्ट होता है, कोडिंग करने लग जाता हूँ। सो गॉड अभी नहीं मैं बच्चों वाले को ठीक है। उसके बाद आती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, मतलब ये सब फैक्शंस मतलब टाइप्स ऑफ टेस्टिंग वगैरह है, बट इनमें भी टूल्स लगते हैं, वो टूल्स भी किसी लैंग्वेज पे बेस्ड होते हैं, उस लैंग्वेज में भी सर्टेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसे आपको समझने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मशीन्स है ना यार, मतलब इतनी सारी है, स्टेपर मोटर अलग है, डीसी अलग है, एसी अलग है ना, टाइप्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स में भी है, तो वो आपको समझने पड़ेंगे, नुआंसेस समझने पड़ेंगे। ऐसे हमें भी भाषा के नुआंस समझने पड़ेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग वगैरह करी कॉलेज में और 1 साल 7 महीने में मुझे लगा कि मुझे कम पैसा मिलेगा, बस मैं अपने पोटेंशियल से ऊपर डिलीवर करने चाहती है। सर्विस कंपनीज में मेरे एक्सपीरियंस से एक चीज़, एक लाइन बोली जाएगी एज अ फ्रेशर जब आप छोड़ोगे, कोशिश करोगे बॉन्ड नहीं करना है। अच्छा, बॉन्ड के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ यार, कभी बॉन्ड वाले कंपनी में जाना हो ना, चले जाओ, फर्स्ट गेट द जॉब। ये मत सोचो इतना कि इसमें 1 साल का बॉन्ड है, 2 साल का बॉन्ड है। एंड सेकेंड इज डोंट एब्सकॉन्ड। आपने यूट्यूब पे बहुत देखा होगा कि यार कुछ नहीं होता, केस कर देंगे, लड़ लेंगे, तो कर लो केस, इतना समय है भाई। माँ बाप ने अपना पैसा लगा के यहाँ पे चले ताकि तुम अपना पैसा बना सको, तुम्हें अपना पैसा बनाना है, अपना करियर बनाना है या केस करना, एब्सकॉन्ड नहीं करना। उससे क्या होता है, एक तो आपका करियर पूरा, दूसरा आप जिस जगह से आते हो उसका नाम, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगेन ये आज नहीं समझ में आएगा, आज तो मेरी बातें हो सकता है बहुत मजाकिया लगेगी, बट 10 साल बाद जब तुम भी यहाँ खड़े होगे तो बोल रहे होगे ना, तो तुम भी यही बोलोगे यार नाम मत खराब करो, लाइफ इज टू लॉन्ग टू अचीव टू मेनी थिंग्स, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि बॉन्ड है तो करते रहो, उसी मत करो, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, दूसरी कंपनी में जाओ, दूसरी कंपनी में जाओगे क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा पता है? ज्वाइनिंग बोनस क्या पता है ना? हाँ, हाइक तो होती है, ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। जैसे आप ज्वाइन करते हो ना दूसरी जगह, आपको 1 टाइम बोनस मिलेगा, ठीक है। तो जनरली जो आपकी सर्विस कंपनीज का अमाउंट रहते हैं ना, इतने ज़्यादा नहीं होते, आप आराम से ज्वाइनिंग बोनस को पे ऑफ करो, अपना एक्सपीरियंस मत लूज करो, एब्सकॉन्ड मत करो, दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग टू डू। आपको इतने पैसे मिल जाएंगे कि आप ज्वाइनिंग बोनस आराम से पे ऑफ करो, नाम खराब करने की जरूरत है, अपने करियर में ठप्पा लगाने की जरूरत है, और वकील को पैसे क्यों देने को, केस तो वही लड़ेगा, आप लड़ लोगे जाके, सब यहाँ पे वो सूट्स देख रखा है नहीं, हार्वे स्पेक्टर किसी को नहीं पता, माइक्रॉस क्या कर रहे हो उनको फ्रेंड्स, ठीक है, कोई बात वकालत कर रहा है, वकालत छोड़ो, बहुत ग्रेट, हाँ ठीक है। तो ये तो कॉग्निजेंट की कहानी थी, जो थी वो भी समझ, यहाँ से कुछ लर्निंग से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें चला जब आप कमाएंगे थोड़े और पैसे, तो सभी को कमाना है, आप भी कमाओगे, तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, अप्लाई करना शुरू किया। अच्छा, कम एक्सपीरियंस के लिए है ना, जब आप अप्लाई भी करते थे उस टाइम पे एक और स्टिग्मा था जो पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था कि अर्ली स्विचेस डू नॉट लुक गुड ऑन योर रेज्यूमे। यार आप अगर ये 1 2 3 साल जल्दी जल्दी इधर उधर कर रहे हो ना, इट डज नॉट लुक गुड, बट पता नहीं मेरे अंदर ना मैंने कहा भाई ये हो गया स्टिग्मा, हमें तो करना है, हमें तो मचाना है, बिकॉज पहले गलतियां करी थी, अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग, पहले गलतियां करी थी, उनको सुधारना मेरी जिम्मेदारी। इंडिपेंडेंस चाहिए था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, वो वाला नहीं जो आज आप लोग देखते हो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर है, बहुत ही फर्जी कॉन्सेप्ट है, मत पढ़ना उससे, कितना भी कमा लो रिटायरमेंट के लिए कुछ भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, और क्या हुआ, हमने दिया इंटरव्यू डेलॉयट, तो डेलॉयट इज वन ऑफ द बिग फोर्स। अभी ये बिग फोर का कॉन्सेप्ट भी आप समझोगे, PwC, Ernst & Young, KPMG एंड डेलॉयट, और डेलॉयट उनका टॉपर कंपनी का नाम होता है, कर लिया हमने भी, मिल गया हमें ऑफर लकीली। वहाँ पे एक स्पेशल राउंड था, इनफैक्ट वो टेलीफोन पे एक टेलीफोन पकड़ा देते थे, ये वन ऑफ द राउंड था, ऐसे तो 4-5 राउंड हुए थे, एक राउंड ये भी था, तो टेलीफोन पकड़ा दिया था उन्होंने, और वहाँ से अलग अलग एक्सेंट में आवाज़ें आ रही थी, मैक्सिकन, इंग्लिश और आपका अमेरिकन, क्योंकि डेलॉयट इज़ अ ग्लोबल कंपनी, बहुत ज़्यादा जगह ऑफिसेज हैं, और जो वहाँ की टीम्स भी काम करती हैं बहुत इंटरकनेक्टेड मैनर में करती हैं, मतलब तुम्हारी जो शिफ्ट है उसी से सटीक, उसी से ओवरलैप मैक्सिकन शिफ्ट होगी, या उसी से सटीक हो, उसी से ओवरलैप ऑस्ट्रेलियन या कहीं और के देश की होगी, तो उनका एक्सेंट समझना, जल्दी से जल्दी पकड़ लेना,
ये ज़रूरी था उनके लिए एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना। तो उनका ये बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड लगा। बाकी तो देखो कोडिंग शोडिंग एप्टीट्यूड तो ये इस राउंड में क्या होगा, वो मैक्सिकन अजीब अजीब से वर्ड्स आ रहे थे, मेरे कुछ नहीं समझ में। मैं वही पहली बार राउंड में मैंने क्या है। थैंकफुली मेरे प्रीवियस राउंड इतने सही गए थे कि उनको लगा कि चलो ठीक है उनको दे देते हैं चांस। और सेकेंड राउंड में वो मैक्सिकन नहीं आया, अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहा था, मेरे बल्ले पड़ गई। मैंने ऐसा हो रहा था कुछ कि वो जम्बर्ड वर्ड्स बोल रहे थे, मेरे को सेंटेंस नहीं करना, और इसी तरह कुछ मिसिंग वर्ड्स ढूंढने थे, कहीं कुछ पंचुएशन ढूंढनी थी, वो बोलना था जो भी मिस्टेक्स थी वो सब हो गया। लेकिन अमेरिकन एक्सेंट हो गया भाई, मैक्सिकन तो नहीं बोल रहे उतना मेरे, वो वैसे भी जा जे एच क्लैरिटी नहीं होती, राइट। हाँ तो ठीक है, चलो ये तो सिलेक्शन का प्रोसेस था, हो गया। ठीक है, यहाँ होते ही 2 महीने में आई फेल्ट कि यार फंस गया बहुत बड़ा। क्यों? मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहा था, ठीक ठाक कोडिंग कर रहा था, ठीक ठाक परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहा था। इन्होंने एकदम से मेरे को ना बिजनेस एनालिस्ट टाइप के रोल में घुसा दिया कि अब वहाँ क्या था, वहाँ लोगों से ज़्यादा बात करनी थी। मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं 3 साल बाद इतने लोग थे, आई एम वर्किंग रिमोटली, और मुझे ना मेरी सोशल स्किल्स अच्छी थी, बट रिमोट वर्क की वजह से ना थोड़ी कम अच्छी हो गई। अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके आया, कल रात में मुझे सोचना पड़ा कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों से। ठीक है, तो वो भी पैरेलली सोचा। ठीक है, यही सब सोचा, इतना बोलने में सोचना तो पड़ता है। तो हाँ, तो उन्होंने तो बैठा दिया भाई, लोगों से बात करना है, ये कराना है, वो कराना है, खुद की 2-4 चीज़ें करनी थी। और वर्क आवर्स इतने अजीब थे कि मेरे लिए वो कंफर्टेबल नहीं था। मतलब 8 बजे से एक कॉल अपनी शुरू हो जाती थी, एंड समटाइम्स वो 12-1 बजे खत्म होता था काम। जनरली आईटी में आपने सुना होगा कॉर्पोरेट में कि भैया हार्श वर्किंग कंडीशन, हार्श नहीं, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों नहीं है, मैंने कैसे लाइफ में समझा ये हार्श। बट हाँ, फिलहाल डेलॉयट के कॉन्टेक्स्ट में ये हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है, अब इसमें मुझे लगा 2 महीने में मैं कहाँ फंस गया। मतलब मेरा दिन सुबह 8 बजे, भाई कुछ समय नहीं मिल रहा, पर्सनल हाइजीन का समय नहीं, बिना नहाए ऑफिस जा रहा हूँ। और उसके बाद वो खाना पीना मेरा मैनेज कर देते, दोनों कोई दिक्कत नहीं। कहते तो बिरयानी का ऑर्डर कर दो, जो चाहेगा। मैंने कहा यार पहले तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा बुफे टाइप का मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा यार खाना मिल रहा बढ़िया, तो चलो मैं करने लगा। बट देन आई फेल इनटू दैट ट्रैप। वो था ट्रैप, और यंग बच्चों को फंसाना आसान है, ज्ञान तो है जो बाद में मजा आता है। तो ठीक है, पढ़ गए, कोई बात नहीं। अब 12-12 बजे, 1-1, 2-2 बजे तक चलने लगी मीटिंग्स। फिर मुझे रोल नहीं समझ में आया। 2 महीने बाद आई थॉट भाई हटते हैं, हो गया। तो आई ट्राइड फॉर अ कंपनी कॉल्ड ADP, कोई प्रोडक्ट कंपनी। नाउ हियर इज व्हेन आई रियलाइज कि बहुत हो गया सर्विसेज, अब नहीं, अब कुछ और करेंगे। बट अगेन आई वांट टू एम्फसाइज, नॉट ऑल सर्विसेज कंपनीज आर बैड। इतने बड़े एंटरप्राइजेस में इट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट यू आर। अच्छे प्रोजेक्ट में हो सकते हो, बहुत सीखोगे। जैसे मैं कॉग्निजेंट में था, हाँ मैं अमेरिकन एक्सप्रेस नाम की कंपनी है, उसके प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, एक अच्छी प्रोफाइल का। सर्विस कंपनीज में आप कंपनी के पेरोल पे होते हो, बट प्रोफाइल क्लाइंट के हिसाब से होती है। हो सकता है यहाँ फ्रेशर हो, वहाँ आप सीनियर हो, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया, उन्हें पैसे लेने होते हैं हमारे। दे विल जस्ट इंश्योर कि तुम टैलेंटेड हो, दे कैन शोकेस यू एनी हाउ दे विल। ठीक, आई थॉट कि अपनी सर्विसेज में ना रिस्क, क्योंकि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैरी करता है यार। अभी अच्छे प्रोजेक्ट में आ गए, लाइफ अच्छी है, अभी नहीं है, बुरी है। तो आई थॉट चलो ठीक है, छोड़ो, सीधे प्रोडक्ट में जाके देखो। जो मेरा एक थॉट था कि यार प्रोडक्ट में तो बहुत आराम रहता है, और बढ़िया 9 से 5 करूँगा काम, बाकी करूँगा आराम, अपनी हॉबीज़ ये वो बैडमिंटन खेलूँगा, बहुत सब मैसेज आ गया है। ADP के राउंड्स दिए, 6 तो राउंड्स दिए। अच्छा, थैंकफुली इतना नाकारा होने के बाद 6वें राउंड तक पहुँच गया। HR में ऊपर था, सारे टेक राउंड्स थे, लास्ट में हो गया। क्योंकि उन्हें लगा कि भाई इतना भी था, इतने 2 महीने, और ये 2 महीने जो ये गलत काम कर रहे थे, इतनी जल्दी थी। अगेन दैट स्टिग्मा थॉट, तो उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, आई लेट इट बी। फिर ना मैं अल्टीमेटली बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। आई थॉट मैं छोड़ देता हूँ, मतलब मेरे से नहीं। यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगा, कभी कभी दूसरों की हेल्प लेना ज़रूरी होता है। तो वहाँ एक भाईजान थे हमारे, गोवन भाई, उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बात होती। ही वॉज सीनियर टू मी, जैसे आप लोगों से मैं जितना सीनियर हूँ उतना ही वो भी थे। बट वी यूज टू टॉक वेल, मतलब हम, क्योंकि एक दिन हमने डेलॉयट ज्वाइन करी थी, तो हमारी बॉन्डिंग थी, तो हम हमेशा मिलते थे, बात करते थे। मैं उनसे रोता रहता था कि अरे कहाँ फंस गया, मैं कहाँ फंस गया। तो उन्होंने मेरे से कहा कि इतना टेंशन क्या है। उन्होंने तब ना
ensured that I don't do so. उन्होंने मेरे को तरीके बताए कि हाउ शुड, मतलब मैं क्या था ना, मैं एकदम फ्रेश गया था, मैं पुश बैक नहीं करता था किसी, मेरे से कहा कर रहे भी है 12 तक ज़्यादा मुश्किल। दूसरा, मैं स्मार्टली नहीं सोचता था थोड़ा, हर काम को करने का तरीका है, आपको देखना है यार। टेस्टिंग में या तो 1 से 100 तक हर चीज़ को टेस्ट करते रहो कि 1 से 100 के भी सारे नंबर हैं, या फिर वो अपना क्या है n+1/2 वाला फॉर्मूला लगा के आइडेंटिफाई कर लो कौन सा मिसिंग, माइनस कर दो ना जो मिसिंग नंबर है, समझ रहे हो? तो तरीका है आपको फिगर आउट करना, व्हाट्स द क्विकेस्ट वे टू डू थिंग्स, व्हाट्स द स्मार्टेस्ट वे। चैट जीपीटी से बहुत लोग स्मार्ट हो गए, ठीक है, और स्मार्टेस्ट और चीज़ें एक्सप्लोर करना वो भी आएगी, ठीक है। तो भाई डेलोइट का ही सीमा, हाँ, फिर आया पेगा सिस्टम्स विच इज माई थर्ड कंपनी, ऑब्वियसली डेलोइट पेगा सिस्टम्स इतना बुरा नहीं होना, ठीक है। तो अब उनका इंटरव्यू अब वो दो, तो अगेन उनके भी 5 राउंड्स थे, और उसमें से भी 4 राउंड्स मैंने निकाले, वो सारे कोड बेस्ड थे काफ़ी। हाँ, प्रोडक्ट कंपनी और सर्विस कंपनी में डिफरेंस है, सर्विस कंपनी तुमसे थोड़ा शैलो क्वेश्चंस पूछती है जनरली, उनकी एक्सपेक्टेशन अलग है। जैसे आप लोग शायद अब 3rd ईयर में आ गए हो, तो क्या आप लोगों ने लीड कोड का नाम सुना? यस गिग्स और गिग्स, लीड कोड, और आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आई थिंक एक एल्गो एक्सपर्ट करके भी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, पेड है, गूगल के कोई एल्गो नहीं वो चलाते हैं, तो उनको सवाल उस लेवल के चाहिए। मुझे मैं तो कलेक्शन से सीख रहा था भाई, लिस्ट कितने इम्प्लीमेंटेशन, ये सब, उनको ये सब चाहिए नहीं था फोकस, उनको चाहिए था प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप आज जो भी पढ़ रहे हो, अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जो लोग टॉपर्स हैं ना यार, अपने लिए ताली बजा रहे हो, बिकॉज तुम लोग अच्छा करोगे लाइफ में, बिकॉज आप कम से कम एक चीज़ को सीरियसली कर रहे हो। ये मुझे नहीं लगता था जब तुम लोगों की जगह बैठता था ना, मेरा वत्सल गेड़िया नाम का भाई बहुत अच्छा था, बहुत सारे थे, इनफैक्ट मैं तो एक नाम गिना रहा हूँ, वत्सल गेड़िया, उनको बोलिए आएंगे धीरे धीरे से। PhD या शायद IIT मुंबई में है वो, एक सुधांशु शेखर थे, वो टाटा मोटर्स में सीनियर मैनेजर है। वो एक ऐसा बंदा था जिसको यहाँ 3 कंपनीज को ऑफर मिले, स्टिल भाई को चाहिए था कि वो और भी नहीं जॉब करेगा, एंड ही डिड इट। मैंने उससे बोला कि यार क्या कर रहा है, मतलब मिल तो रहे हैं पैसे, क्या चाहिए? कहता नहीं मुझे नहीं चाहिए, 8 ईयर गया, NIT गया, वहाँ से पढ़ के वेदांता में गया, वेदांता से टाटा मोटर्स में, उसकी लाइफ डिसाइडेड फॉर अगेन गट्स की बात तो ये था लिया। तो इसीलिए जो सीरियसली वो चीज़ों को करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको वो आगे ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ना, ये रातों रात नहीं डेवलप हो जाती कि बस एकदम से एकदम पता नहीं क्या कर दो कब मुझे देर बाद नहीं होने वाला। घिसो अच्छे से, तुम इलेक्ट्रिकल के अपने सवाल कर रहे हो, तुम गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तुम लीड बोर्ड लगा रहे हो, घिसना तो पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में एक से एक धुरंधर बैठे, यहाँ से निकलोगे ना, ये तो लेक, तो समुंदर में जाओ तो पता चलेगा। तो बेटर है अभी से करो, उतनी भी मेहनत कर लोगे तो जो चीज़ पिक करोगे बड़ी ईजिली उठा लो, उसको अपने काम में लगा लो उसको, ठीक है। तो हमने भी इसे अच्छे से समझ गए कि ऐसा तो बात नहीं होगी, बड़ा लीड कोड किया, गिग्स और गिग्स के ब्लॉग्स पढ़े, ओवरऑल अपनी कोडिंग एबिलिटी बढ़ाई, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाई, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत नीडेड है, जितना अच्छा सोचोगे, जल्दी सोचोगे, अलग सोचोगे, उतना बेहतर। बट ये आएगा तभी जब तुम लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को कन्वर्ट कर पाओ, मेहनत करो, घिसो, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, हाँ यहाँ पे भी एक तमन्ना पूरी हो गई, सिंस आई एम डॉक्टर बाई, तो यहाँ पे ना पूरा बुफे मिलता था, वो भी अलग है। तो ऐसा नहीं है गूगल ही सिर्फ एक लॉजिक कंपनी है जिसमें अच्छा खाना मिलता है, बहुत सारी है, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ ना, सुबह खिलाते हैं टेबल पर, फिर खाना, फिर स्नैक्स, फिर खाना, बहुत खाना मिलता है। बट एक जो बुक्कड़ लोग हैं ना खुश हो जाते हैं, तो दिक्कत की बात है। गूगल इज़ नॉट दी ओनली प्लेस, दैट्स व्हाट आई कैन। तो हाँ, यहाँ पे फिर काम में क्या, अब यहाँ पे भी वही चीज़ थी कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो इंक्रीज हो गई, बट यहाँ कल्चर अलग था। यहाँ पे कल्चर क्या था कि जैसे मैं सर्विस कंपनी में ना, एक अभी क्या है, मान लो असाइनमेंट दे दिया, सर ने दे दिया, छोटी सर ने दे दिया, करने के 2 दिन, पहला तुम रात को बैठ के सच्चे मन से, सच्ची दिल से भगवान को प्रार्थना करते हुए करो, दूसरा जैसे तुम लोग कर रहे हो वैसे करो। तो जो पहला वाला वे है ना, एक ना एक दिन ये लाइफ में करना पड़ेगा, आज नहीं तो कभी, ठीक है। तो प्रोडक्ट कंपनी में यही वाला पॉइंट चाहिए होता है, सच्चे मन से उनके प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट समझना। वहाँ मेरे मैनेजर ने एक लाइन बोली, आज तक याद है, वो थी, इट्स अवर बेबी, वी शुड एंश्योर इट्स नॉट अ
क्योंकि हमारी एक रिलीज थी जो कि बहुत बहुत बोरिंग चली गई थी, बहुत बकवास चली गई थी मार्केट में पूरा, मतलब हमने एक होता है मार्केट को हिला देना, हम हिल गए थे, इतनी बुरी थी। और तब हमारे जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने हमसे बोला था कि ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, आई नो द टीम इज पुटिंग इन एफर्ट्स बट दे आर ऑफ नो यूज बिकॉज रिजल्ट कुछ नहीं है, सारी दुनिया को रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट ओरिएंटेड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनरशिप, उन्होंने ओनरशिप बिल्ड करी, पहली चीज़ अपने अंदर कि भाई अपने हमारे प्रोडक्ट को अपना समझो, ये कंपनी तुम्हारी, लो तुम्हें स्टॉक्स दे रहे, शेयर्स पकड़ो, अब तुम थोड़े बहुत मालिक, इतने नहीं मिलते हैं कि तुम मालिक बन जाओ, बट ठीक है, थोड़ी ओनरशिप बिल्ड करने का तरीका होता है। जो स्टॉक्स मिलते हैं ना इसलिए दी जाती है क्योंकि तुम्हें ये लगेगा ना, माइंड सेट कहाँ से सीख होगा, ये लगेगा मैं मेहनत करूँगा, कंपनी बढ़ेगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और स्टॉक्स का प्राइस बढ़ेगा, मैं बेचूंगा, घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, ट्रिप्स पे जाऊँगा, जो करना है करूँगा, राइट। ऐसे इतने ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, सो बोल रहा तो अभी हम बहुत अभी नहीं हुए, शायद अभी भी नहीं हुए, बट ठीक है। तो यहाँ पे ओनरशिप बिल्ड करी अपने अंदर, साथ के साथ जो वो अगली वाला कॉन्सेप्ट था वो समझा और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को और एनहांस किया। यहाँ से मैंने लाइफ में पहली बार बिना किसी के डंडे के काम करना शुरू किया। यहाँ से ना आई नेवर नीडेड अ मैनेजर ऑन टॉप ऑफ माई हेड कि भाई ये मेरे को बोले या ये नहीं आए तो मैं काम नहीं करूँगा, ये नहीं आए तो मैं प्रोग्रेस नहीं करूँगा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई में भी तो यही इंपॉर्टेंट है ना, सैटरडे संडे या तो चल कर लो पूरे दिन, या दिन के 2-2 घंटे चल कर लो, पढ़ लो, बाकी इट्स अप टू यू, जिम्मेदारी तुम्हारी है, याद रखो, मेरी तो लाइन याद रखो, क्या फायदा मेरा ठीक है। तो पेगा सिस्टम्स में ये वाली ओनरशिप बिल्ड करी। अब इस कंपनी को लिटरली छोड़ने का कोई रीज़न नहीं, बट जब रीज़न नहीं होते तो भगवान ना आपकी लाइफ में कोई और फैक्टर डाल देता है। मैं एक जगह रहता वहाँ, हाँ मैं अपने फ्लैट में रहता था, बट मैं एक दूसरे फ्लैट में कभी कभी किसी से मिलने जाता था, तो वहाँ एक बंदी थी, उसका एक बॉयफ्रेंड, ठीक है, सचिन नाम था उसका। अब वो मेरे पास आया, वो कहता है कि ब्रो कैन यू रेफर मी, मैंने कहा येस ब्रो आई कैन। तो कहता है बट दिस इज़ माई सैलरी, जो हाँ सॉरी, उसने कहा दिस इज़ माई आस्क, उसकी आस्क थी जो मेरी सैलरी थी ना, इट वॉज लाइक into 3 प्लस समथिंग, इतना। उसका एक्सपीरियंस कितना था मेरे से, +3 years, सिर्फ 3 साल आगे, बट ये था क्या। तो मैंने उससे, अच्छा मेरे अंदर ये चीज़ थी, थोड़ा ईगो तो सब में रहता, चौधरी तो सब, हमें लगा हम तो नीचे हो गए, ये क्या होगा लाइफ में। पहले तो मैं चौड़ था, मैंने कहा मैंने तो स्विच मार दिया, मैं तो तोड़ दूँ, बट फिर मेरे को मिल गया डबल, तो मैंने कहा आप क्या करें, फिर मैंने उसी से पूछा, मैंने कहा सचिन भाई आप बताओ ये करा कैसे, हाउ डिड यू मेक इट, मतलब मैं क्या करूँ, क्या करूँ। उसने ना भाई मेरे को सब बताया, वो भी जैसे आप लोग TCS टाटा की और कंपनी भी है, उसने वहाँ से स्टार्ट किया था और वो फर्शों पे सोया है वहाँ पे, पढ़ाई करने के चक्कर में, चीज़ें डिलीवर करने के चक्कर में। उसके नाम पे कई पेटेंट्स थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, मतलब फाड़ू होता। तो उसने मेरे को बोला कि आप ये पढ़ो, लेकिन जी जान से पढ़ो, समय मत देखो, ठीक है। 25 साल का था और मेरी हो जाती है शादी। सैलरी मेरी हैदराबाद में सिंगल घर को रेंट करने लायक नहीं, मतलब कि मैं और मेरी वाइफ रेंट कर लेते, उसकी सैलरी मिला के करनी पड़ती, मेरी अपनी औकात नहीं, वेरी सिंपल सोचो, ठीक है। ये ना मेरे को थोड़ा चौंक गया, चौधरी होना इंपॉर्टेंट भी है, तो चौधरी बना यहाँ पे चौंक गया, यार ये कैसे हो सकता है। अच्छा मैं गलत नहीं कह रहा, ठीक है, आपको आगे मिल के चलना है, मैं उस पर भी आऊँगा, फिलहाल मुझे वो बात चल रही। तो मैंने कहा भाई अब तो ये सौरभ, मतलब सचिन भाई की बात सीरियसली लेनी पड़ेगी। मीनवाइल मेरा भाई जो CS से पढ़ रहा था उस समय, और वो मेरे से नेचुरली थोड़ा ज़्यादा टैलेंटेड है, तो वो भी अपने 3rd ईयर में आ चुका था। उसने मेरे को कुछ एडवाइस दी कि यार आप ऐसे ऐसे करो। तो यहाँ देखो, अगर मैं अपना ईगो चेक में नहीं रखता तो पहली चीज़ मैं सचिन के पास नहीं जाता, दूसरा मैं अपने छोटे भाई से नहीं सीखता। अभी हो सकता है आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं मुझे पता ही नहीं, 2 रास्ते में बस है, तो मैं आपसे सीख लूँ या मैं चौड़ लूँ, ये मेरे को ही सवाल है, मैं तो गलत ही नहीं सकता। ये एटीट्यूड सही है, जिससे सीख सकते हो सीख, बंदा हो बंदी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई सीखना चाहिए, ठीक है। तो जो भी उन्होंने बताया, अब वो बताया क्या था उस समय, DSA वगैरह था, क्योंकि हम नॉन CS बैकग्राउंड था, तो DSA वगैरह पढ़ना था, डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ने थे, जावा को और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना था, उसमें बहुत सारे टिपिकल कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रीम्स, नॉर्मल क्लास, फलाना
वो सब पढ़ने चढ़ने थे। तो वो पढ़े और फिर क्या हुआ, हाँ फिर उस समय जो मेरा शेड्यूल रहता बिकॉज मेरी शादी होने वाली थी, प्रेशर डबल था। ये लग रहा था कि यार अगर अभी कुछ अच्छा नहीं करना मैंने तो मेरे लगने वाले लाइफ में। तो मैं फिर मेहनत करने लगा। मैं सेम वो मैंने जो कॉग्निजेंट के टाइम पे किया था, 8 बजे जल्दी से ऑफिस से जाता था। ऑफिस को क्विकली मतलब क्योंकि मैं 8 बजे जाता था तो मैं आराम से 5 बजे रैप अप कर देता था काम, तो प्रोडक्टिविटी के साथ करता था। कॉफ़ी ब्रेक, चाय ब्रेक, एक बुफे में खाना पीना थोड़ा कम कर दिया। घर आता था, 1 घंटे चिल करता था, नेटफ्लिक्स चिल, और उसके बाद लग जाओ भैया पढ़ाई और भूल जाओ सब। तब घड़ी अगर सामने लगा फेंक दो, घड़ी यूजलेस है, घड़ी बहुत बुरी चीज़ है, अभी पहन लो शोबाजी। तो उस समय के लिए हटाने का फायदा ये था भाई 3-3, 4-4 बजे पढ़ने लग गया अपने आप। ये अपने आप होता है, प्रेशर भी बहुत बड़ी चीज़ है। एक प्रेशर पॉजिटिव, कभी कभी आप लोगों ने भी तो पढ़ता होगा कि आप सुबह कोई प्रेजेंटेशन देनी है, असाइनमेंट भी है, प्रेजेंटेशन भी है, क्या क्या संभाले, जो आराम से हो सकता है पहले तो वो कर दो, फिर जो ज़रूरी है उसको करो। मतलब ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद भी कभी कभी नहीं हो पाता है, सो टाइम चलता है। हाँ जी, तो ये चल ही रहा था, लेकिन मुझे कोई कॉल्स वॉल्स आ नहीं थी, ठीक है। फिर एक दिन मुझे एक फ़ोन आता है सैटरडे को। वो मेरे लिए यार लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। आज जो मैं हूँ उस कंपनी की वजह से, जो मैंने वहाँ सीखा। तो जब उधर से फ़ोन आया, एक लेडी थी, उन्होंने मुझसे बोला आर यू विलिंग टू चेंज? यस। अच्छा, मेरी जो अभी ये स्टोरी बताऊँ गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैंने हाँ हाँ कर दी। मेरे को कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं इतना अंधी झोंक में मैंने कहा हाँ ठीक है, जो बुलाएगा मैं तो। मैंने हाँ तो कर दी। मेरे भाई का था बर्थडे, मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। अगले दिन सुबह मैंने 8 बजे का कोर्ट बुक कर रखा था बैडमिंटन, मैं खेलने चला गया। खेला भाई, मैंने स्मैश किया, मैं नीचे लैंड किया, मेरा पैर इतना स्वेट। अब मेरा भाई कहता है क्या करोगे तुम, इंटरव्यू आज छोड़ो। मैं कहा छोड़ नहीं सकता, ये छोड़ा तो मेरी लाइफ छूट जाएगी। मैं कहा तू एक काम कर, यहाँ पे ग्रैब बैंड मान, मेरे को सिंपैथी नहीं चाहिए, सिलेक्शन अपने दम पे चाहिए, पूरे इंटरव्यूज निकाल के चाहिए। तो ग्रैब बैंड बांधा अच्छे से टाइट, जूते को पैर डाला, और मैं कहा स्कूटी पे लोड करो, मेरे को एकदम अंदर तक छोड़ गया। जनरली IT कंपनीज में कॉलेजेस आप एक लेवल तक आ सकते हो, उसके बाद जो काम कर रहे हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं आगे हो जाते हैं। भाई उस दिन हम थोड़ा कार्ड वार्ड से गड़बड़ थी, किसी तरह से एकदम गेट तक छोड़ दिया, मैं पहुँच गया। सरप्राइजिंगली वो कंपनी थी पेपैल। जब पेपैल इज अ बिग नेम, जैसे अपनी फ्रैंक है ना, तो पेपैल उस कैटेगरी में तो नहीं आती, बट इट्स रिलेटिवली अ बिग नेम। और ये जो कंपनी जो बड़ी होती है ना, इनमें जो बेस्ट एडवांटेज होता है वो होता है इनके पर्क्स। सैलरी स्टॉक्स तो मिलते हैं, वो हर कंपनी दे रही है जो बड़ी है, बट जो पर्क्स है वो नेक्स्ट लेवल है। इतने अच्छे थे कि मेरी मदर को अगर वो 60 ईयर्स की जाती तो नर्सिंग के लिए नर्स तक भेज देते थे। सब्सिडाइज्ड टेस्ट मेडिकल चेकअप्स थे। जो आपका ये इंश्योरेंस था जनरली 5 लाख का रहता है कंपनीज में, पेपैल 13 लाख देती थी, वो भी पूरा रिन्यू हो सकता था अगर खर्च हो गया। मतलब अल्टीमेट एक्सपीरियंस, ठीक है, और पूरी इज्जत तो थी। लेकिन हैदराबाद में पेपैल थी, शॉकिंग है, नहीं थी क्या, कैसे हो गया? मैं तो हैदराबाद में था, हैदराबाद में पेपैल नहीं थी। मैंने बढ़िया भाई उसके 3-4 राउंड निकाले, मेरा हो गया सिलेक्शन, और वो 35 लोगों को रिजेक्ट कर चुके थे उससे। बट मैं तो भूत था ना, उसमें पढ़ाई का भूत था मेरे, मैं काफ़ी पढ़ लिया, मैं हो गया। जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मेरी ज्वाइनिंग कुछ ऐसी थी कि मैं जब शादी करने गया ना, तो मैं रिज़ाइन कर चुका था पेगासिस्टम से, और पेपैल में 13 दिन बाद ज्वाइनिंग, प्रैक्टिकली बेरोजगार, कोई सैलरी की कुछ गारंटी नहीं था उसके बाद भी क्या होता। ठीक है, बट चलो हम पहुँचे भी, ज्वाइन करा। जिस दिन ज्वाइन करा तो उस दिन जो 2 सीनियर्स थे जिनको मेरे को समझानी थी चीज़ें, एक मैटरनिटी पे लास्ट डे आई थी वो ऑफिस, और दूसरे पैटर्निटी लीव पे जा चुके थे। पैटर्निटी लीव में मिलती आई थिंक अब तो भाई लगी वहाँ से ज़्यादा मिलती, वो भी अपना चिल करते थे। अब इन्होंने ये क्या होता है, जैसे फीमेल बॉडी उस समय बेचारे ऐसे ही परेशान थे, वो ना पूरा उनका गुस्सा, जबकि उन्होंने ही ना मुझे रेफर किया था उसमें, उन्होंने पूरा गुस्सा अपना मेरे ऊपर निकाल दिया। उन्होंने कहा 11 वर्चुअल मशीन है, ये इंस्टॉलेशन गाइड है, इसमें 25 कंपोनेंट्स हैं, उनको 11 वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करो। फिर एक परफॉर्मेंस टेस्ट करना था, जे मीटर वाला, मैंने जस्ट बताया था, कॉग्निजेंट में सीखा था। कहते तुम्हें तो आता है ना, करो। मैं कहा कितने समय करना है? मुझे लगा महीने भर का काम। कहती है
एक हफ्ते में तो करीब हो गया, एक हफ्ते से 2 months ले लो करो। लिटरली यार मतलब मेरा सर फट गया, बिकॉज मैं उससे पहले विंडोज़ यूज़र हूँ। पहली चीज़ उन्होंने भाई खतरनाक वाला मैक दे रखा था वहाँ पर, ठीक है, मैं इतनी सी स्क्रीन पे काम करता था उन्होंने अल्ट्रा वाइड मॉनिटर दे रखा था। अब सब कुछ इतना बदल रहा है। उसके बाद मैक में क्या है ना, थोड़ा यूनिक्स लिनक्स टाइप है, और वर्चुअल मशीन्स को एक्सेस करने के लिए तुम्हें लिनक्स कमांड्स भी आने चाहिए। हम तो जीरो एकदम डब्बा, कुछ आते ही नहीं। अब वो इंस्टॉलेशन गाइड पढ़ रहा हूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज उसमें इतनी सारी चीज़ें ऑप्शनल थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और मैं तो मतलब उनके लिए गॉड लेवल पे था। 35 लोगों को रिजेक्ट करके एक बंदा आया था, तो बहुत आशाएं थी उनको। तो इस तरह हाँ, फिर क्या हुआ, मैं बीमार पड़ गया इस वजह से। मैं 9 से 9 काम कर रहा था, मैंने बहुत कोशिश करी कि भैया कुछ तो करूँ, हुआ नहीं हुआ। यही मैं बता रहा हूँ, अब फेलियर है तो है, क्या करूँ। पर ठीक है, इससे थोड़ी ना छोड़ देंगे मम्मी, लटेंगे है, चौधरी तो है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जैसा मेरा बिहेवियर है, जैसा नेचर है, मुझे लगा 2 महीने हो गए, अब यहाँ से बाय। जो मुझे डेलॉइट में लगा था, राइट, सेम कि यहाँ नहीं कर पाएंगे, ताकि बहुत ज़्यादा एडवांसियत हो गया। फिर नोटिस पीरियड 90 दिन का था, कोई कंपनी हायर नहीं कर रही। मेरा आप तो फंस गए, अब कुछ नहीं करना ही पड़ेगा। लगा रहा मैं 2 हफ्ते बीत गए। 2 हफ्ते में मैं बीमार पड़ा, तो मैं ऑफिस से पहले तो 12-12 घंटे कर रहा था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, ऐसा रहता है वहाँ पे प्रोडक्ट यूनिट में, आप अपनी मर्जी से काम करते हो, आपको काम एलोकेट हो जाता है, फिर आप हो बहुत तेज और बहुत ही चीखते तो आप कर लो। वैसे तुम 2 दिन वाला थे नहीं, चीखते आप हो तब नहीं, लेकिन हम तो थे भी नहीं था, कौन से 2 हफ्ते में कुछ मिला। अब जब जो मैनेजर थे, जो इंजीनियरिंग मैनेजर थे, काफ़ी सीनियर रैंक होती है, इतनी बड़ी होती है, मतलब पता ही एक्सपीरियंस, आराम से 15-16 साल का एक्सपीरियंस, बहुत ऊपर ही। वो फोटो कॉपियर के पास खड़े थे, मैं ऐसे ही गया, मैं और सर आवर मैं व्यवहार बना रहा, मैंने कहा काम तो मेरा व्यवहार हो नहीं। तो वो कहते हैं आवर यू, कहते हैं आई एम फाइन बट यू आर नॉट, कहते हैं अर्जित आई नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू द वे यू आर ट्रीटिंग योर कंपनी। मैं थोड़ी देर के लिए शॉक बने ना, पेपैल इनकी कब से हो गई। मुझे ना एक राज नहीं पता था, मुझे जस्ट पता चला। कहते हैं यू आर ट्रीटिंग द वे यू आर ट्रीटिंग, इट्स अ स्टार्टअप मैन, people here die to work, people are dying to work with us, and we have worked like 16-17 crazy hours to build it up. मैं थोड़ी देर शॉक, स्टार्टअप, अच्छा स्टार्टअप से मैं बहुत घबराता था इसी वजह से। ये 16-17 घंटे ना मुझसे नहीं, मुझे लगता था स्टार्टअप हो भगवान कभी मत करिए। हाँ, होता भी नहीं है आसानी, बट मैं तो बोलता भी है। मुझे लगता था एंटरप्राइज बढ़िया है, वर्क्स हैं, स्टॉक्स हैं, खाना पीना है, सही है, जॉब सिक्योरिटी पे, ठीक है। हाँ जी, तो अब उन्होंने ये बोल दिया कि तुम यार फिर हिंदी में बोलो। मैं कहता तुम ना लाट साहब तुम आते हो 6-7 घंटे चाय नाश्ता करो, यहाँ फ्री का खाना अच्छा मिल रहा था, खा क्या बात है। तो फिर मुझे वही टाइम था जब मैंने सोचा मैं रिजाइन करूँगा, मेरे को रियलाइज हो मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा क्या करें, मैं उन्हीं के पास वापस चला गया। मैं सर आप बताओ करना क्या है, हमने समझता क्या आपकी सेवा, बताइए करना क्या। कहते हैं तुम ये बताओ तुमने मैक यूज़ नहीं किया। मैं कहा नहीं। तुम्हें लिनक्स नहीं आती। मैं कहा नहीं। तुम्हारा रिव्यू इतना अच्छा है, तुम्हें सारी चीज़ें आती हैं, वो भी सरप्राइज है। अच्छा, मुझे जिस बंदे ने हायर किया था ना, वो पैटर्निटी लीव पर, उनकी ओपिनियन खासतौर से मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, तो वो वहाँ पे थोड़े फाड़ बंदे थे, तो इस वजह से मेरे को रखा गया, सीधी बात। वो अब वो है, मैंने कहा नहीं मैं करता हूँ। मैंने फिर हाथ पैर मारता रहा मैं थोड़ी बहुत चीज़ें, फिर एक डेवलपर को एसोसिएट किया मेरे साथ, उनके साथ कुछ कोशिश करी मैंने। फाइनली द डे अराइव जब भाई साहब वापस आए, प्रभात सर वापस आए, एंड थिंक यार बहुत ज़्यादा बोल तो नहीं रहे, बहुत बात, ठीक है। हाँ, तो वापस आए और फिर हमने कहा चलो अब थोड़ा लाइफ सेट हो। उसी दिन पार्टी थी, पार्टी में भाई मेरे से कोई बात ही ना करे, वो समझे मेरे को एकदम नीच इंसान गधा कि इसको कुछ आता होता है, टाइम वेस्ट करना हमारा। हाँ, अब वो स्टार्टअप की कहानी बता देता हूँ पहले। तो एक सिमिलिटी नाम का स्टार्टअप, तो मतलब 2 एक्स गूगलर्स थे, उन्होंने क्रिएट किया था स्टार्टअप, और ये बहुत एडवांस स्टार्टअप था उस टाइम, बिकॉज AI तब यूज़ कर रहे थे टूल्स वगैरह ब्रेक करने में। मतलब ये टूल कुछ ऐसा था जो एक ट्रांजेक्शन में फ्रॉड बता सकता था, डिटेक्ट कर सकता था, उसे ब्लॉक कर सकता था, रिव्यू में डाल सकता था, प्रूफ कर सकता था। तो ये स्टार्टअप पेपैल को बहुत पसंद है, बिकॉज पेपैल क्या है, फिनटेक है, और वो कॉम्पिटिटर वाइप करती रहती है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और समझो यहाँ से,
भी बड़ी कंपनी हो, गूगल हो, पेपैल हो, या आपका माइक्रोसॉफ्ट हो, नेटफ्लिक्स हो, जितने बड़े एंटरप्राइजेस हैं ना, ये बहुत स्लो मूविंग होते हैं। यहाँ एक छोटे छोटे चेंज को जाने में महीनों लग जाते हैं, एक कोड अपडेट में सालों लग जाते हैं। इसीलिए इनको भी तो अपनी ग्रोथ चाहिए ना, वो ग्रोथ सिर्फ इनसे नहीं आती, ये हमेशा छोटे स्टार्टअप्स को एक्वायर करते हैं। बिकॉज उनमें काम यूँ हो रहा होता है, छोटी टीम, ज़्यादा पोटेंशियल लोग, ज़्यादा डिवोटेड लोग, जल्दी डिलीवर करते हैं। ऐसे ही बिजनेस चल रहा है इनका भी। गूगल साल में 1000 प्रोजेक्ट्स करे और एक चलता है, क्यों? उन पर पैसा होता है। तो 100 प्रोजेक्ट्स में जो टीम्स लगा रहे हैं उनको सैलरीज पे ऑफ करने कर सकते हैं, हर कंपनी के बस की नहीं है। लेकिन स्टार्टअप्स बहुत सोच समझ कर पैसा डालते हैं, किसी बंदे पे डालना हो, किसी टूल पे डालना हो, वो भी आएंगे, कहाँ पैसा बचाता है वो भी बताओ, हमारे यहाँ पूरी बनी हुई। ठीक है, हाँ, तो जी ये हुआ। अब उन्होंने फिर उस पार्टी में कोई बात नहीं कर रहा था, ये जो सीनियर थे आए और इन्होंने मुझसे बोला कि तुम टेंशन ना लो, हम आ गए। इट वॉज लाइक लॉर्ड वासुदेव अब कल्याण। वो आए और ही वॉज सच अ नाइस पर्सन, जो पूरा काम मेरे को असाइन था। उन्होंने पहले कहा इससे सारा काम सब अपने मन से ले लिया उनको वैसे ही बैक में कुछ प्रॉब्लम थी, वॉज प्रेटी मच एक्सपीरियंस। बट ऐसा नहीं था कि मेरे पे कोई भी लोड डाला, पूरा काम ले लिया। मेरे को कुछ स्पेसिफिक टास्क असाइन किए जो उन्होंने ऑब्जर्व किए थे ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जहाँ मैं अच्छा हूँ, और वो चीज़ें बिल्ड करने के लिए विच वर कॉम्पोनेंट्स ऑफ समथिंग दैट ही वॉज बिल्डिंग इन प्रोडक्ट कंपनीज। इट्स नॉट लाइक टेस्टिंग, इज नॉट लाइक कि बस एक टूल को ऐसे ये फोल्डर बनाओगे, डिलीट करोगे, ये सब टेस्ट करोगे। इट इज़ अ लिटिल ट्रिकी, लिटिल डिफरेंट। प्रोडक्ट कंपनीज में एक्सपेक्टेशन होती है आपको ऐसे टूल्स, ऐसे एक्सेलरेटर्स डिज़ाइन करने होते हैं जिससे हर चीज़ ईज आउट हो। कोई प्रोसेस है 2-4 घंटे लगते हैं उसको करने में, तुम कोड लिखो और हो जाएगा 2 मिनट में या 2 घंटे में। मैं काली है तो ये रिकॉग्नाइज भी तो करना पड़ता है। ये मैंने उनसे सीखा, क्योंकि जो उन्होंने पहली चीज़ दी वो एक्सेलरेटर का पार्ट, वहाँ से मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार एक्सेलरेटर्स बनाए जाते हैं जिससे चीज़ें ईज आउट होती हैं, जिससे आपका नाम रेड होता है डिफॉल्ट। यार नाम, क्योंकि मान लो मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ, ये रेगुलर काम कर रहा है, आप भी रेगुलर काम कर रहे हो, अभी हाइक का समय तो सबको चाहिए, तो किस बेसिस पर देंगे? इसको 10, इसको 20, इसको 30, बुरे हाल है तो इसको 5, इसको 3, इसको 2, डिपेंड करता है मार्केट कैसी। तो यहाँ पे आप स्टैंड आउट कर सकते हो अगर आप प्रॉब्लम समझ जाओ अपनी फर्म में, किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS फॉर दैट मैटर। मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, प्रॉब्लम अगर आपने समझ ली कि भाई बहुत समय लग रहा है, इसको शॉर्ट किया जा सकता है, कर दो। आपने कोई ऐसी API बना दी जिससे और लोग यूज़ कर सकते हैं आपकी टीम में, आप बहुत दूर का मत सोचो। डोंट ट्राई टू क्रिएट अ न्यू कंपनी ओवरऑल कि यार ऐसा कुछ बना दूंगा, गूगल मैप के पैरेलल बना दूंगा, फेसबुक के पैरेलल बना दूंगा, नहीं चलने वाला। तो ये सब चलता है। अब मैं फटाफट आ जाता हूँ, बहुत ज्ञान देके नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो फिर विंगीफाई जो है ये स्टार्टअप है, यहाँ मैं सिर्फ इसलिए आया था बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर इन 2020। उसके बाद जो मेरी मदर है उनको मैं हैदराबाद लेके गया एंड शी वॉज नॉट ओके बिकॉज लैंग्वेज बैरियर, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आई हैड अ रियली कुशी जॉब इन पेपर बिकॉज इट्स सच अ गुड कंपनी, बट कोई ऑप्शन, फैमिली कम्स फर्स्ट। तो आई फाइनली न्यू यहाँ पे एक और कंपनी में मुझे ऑफर मिला था, उसी के पैरेलल में कोई विंगीफाई नाम का एक स्टार्टअप है। ये एक्चुअली एक स्टार्टअप नहीं है, 10 साल से चल रहा है, तो यहाँ पे ऑफर किया गया एंड आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग विद विंगीफाई सिंस देन। इट विल बी द फर्स्ट कंपनी वेयर आई विल कंप्लीट 2 years ऑफ माई एक्सपीरियंस, बाकी हर जगह 1 साल साथ इस तरह का। सो स्टार्टअप्स का बस कल्चर इतना है, डिफरेंस ये रहता है यहाँ पे कि जो मैंने आपको पहले से भी समझा दिया, ओनरशिप लेवल बहुत हाई रहता है। उनको ऐसे ही बंदा चाहिए होते हैं, सारे के सारे ऐसे चाहिए होते हैं जो चीज़ को ओन करके डिलीवर करते हैं बिना ज़्यादा इंटरफेरेंस। ठीक है, तो उसी चीज़ के यहाँ पे आपको थोड़े पैसे मिल भी सकते हैं, नहीं मिल सकते, डिपेंड्स ऑन द मार्केट, स्टार्टअप की फंडिंग। इसलिए अगर आपको कंपनीज को फिगर आउट करने आगे तो आप स्टॉक मार्केट को समझना सीखें, कंपनीज को स्क्रीन करना सीखें, आप स्टार्टअप्स को भी स्क्रीन कर पाओगे, अपने लिए बेटर चूज कर पाओगे कोई, विच इज़ इंपॉर्टेंट। लोग क्रेडिट में चले गए, एको में चले गए, फंडिंग है, प्रॉफिट का कब तक चलेगी? ब्लिंकिट, अश्विन गौर के ब्लॉग्स देख लो, चल रही है, कुछ हो रहा है, कोई प्रॉफिट आ रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। आगे तो
अच्छा सेशन रहा हो। बाकी आप बताओ, आप What are the queries you have been asked? Any query you have been asked? Sir, what you have said कि application means what? मतलब you have learned a particular language Java. So what you mean by application? मतलब प्रोजेक्ट बनाना, हाँ एग्जैक्टली प्रोजेक्ट इन द प्रोजेक्ट में कुछ भी बनाओ। जैसे मान लो आपने जावा सीखी, आप एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाओ, तो आप क्या करते हो, अपने पीसी में कॉपी पेस्ट करते हो, राइट। अच्छा, कॉपी पेस्ट जो फंक्शनैलिटी है वो कैसी है, एक जगह से कॉपी होता है और एक ही जगह पे पेस्ट होता है। बट मान लो आप कुछ ऐसा बनाते हो जो कि मल्टीपल प्लेसेस से एक साथ कॉपी कर सके, एक यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड, एक शॉट, एक हॉट की दबाओ, कुछ एरिया सेलेक्ट करो, वो आ जाए, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, और मल्टीपल सोर्सेस से आता है। और आप जैसे ही उस टैब पे क्लिक करो जिसमें ये चीज़ कॉपी हुई है, तो वापस से पेस्ट करो जहाँ आप चाहते हो। ये क्या है, ये एनहांसमेंट ही तो ये क्या है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो आप इसको जावा में करके देखो, इससे आप सीखोगे बहुत सारी चीज़ें। फिर इसको डिप्लॉय करके देखो, डिप्लॉयमेंट का बस इतना कि आप उसको एक सर्वर पे डालो जिससे कि पूरी क्लास यूज कर सके, फिर वो बताएगी कि यार ये अच्छा बना, खराब बना, फिर वो अपने एनहांसमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। उसका भी तरीका है, फोर्सिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट होते हैं गिटहब में, है ना, तो फोर करके वो अपने एनहांसमेंट्स आपको पुश कर सकते हैं रिव्यू करके। लैंग्वेज बैरियर होता है। लैंग्वेज बैरियर मतलब फॉर एग्जांपल कोडिंग लैंग्वेज, if I am particularly I am pursuing C++ with DSS, तो जावा सीखनी जरूरी है, वेब में कुछ सीखना जरूरी है, ऐसा कुछ देखो, पर्टिकुलर एक पे फोकस कीजिए। देखो अगर आप किसी स्ट्रीम में जा रहे हो ना, तो जो सबसे बड़ी मार्केट है वो जावा की है, और जो सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं वो ऐसा बैकएंड डेवलपर है, ना ही आपको ऐसा क्यूए इंजीनियर मिलना है, ना ही डेवलपर्स। बाकी आप अपने काम में अच्छा तो पैसा कमा ही लोगे, ठीक है, बट अगर आपको एकदम फास्ट सैलरीज चाहिए तो यू हैव टू बी अ हार्ड कोडेड बैकएंड, बिकॉज उस काम में है पैसा। और वो जावा की मार्केट उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है। चैट जीपीटी की बात से बोल दो, पाइथन की भी अच्छी पाइथन है। सी प्लस प्लस देखो पहले चलता था, कुछ कंपनीज हैं जैसे बहुत, क्या नाम है उसका, टावर रिसर्च कैपिटल करके कंपनी, बहुत भयंकर पैकेजेस इनके सी प्लस प्लस पे चलती है, और उसका इंटरव्यू क्रैक करना, देखो वो आईएएस क्रैक करने जैसे, सीधी बात, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आईएएस बनना है तो टावर रिसर्च कैपिटल बहुत भयंकर सैलरी है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट सी प्लस प्लस पे चलती है, बट बहुत अलग तरीके के बनते हैं। आप वो देख सकते हो, अगर आपकी लैंग्वेज पसंद है और आप एकदम डेडिकेटेड हो कि करना है, मुझे ट्राई करो। Anyone else? Sir, as you are in a product-based company now, so if as a person you want to learn any of the product-based company, what is the bare minimum requirement or skill that you should have? देखो फॉर अ फ्रेशर ना, द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट विल बी knowing DSA, फर्स्ट थिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इवन इफ यू डोंट नो एंटायर DSA, मतलब उसमें देयर आर लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स, राइट, ट्रीज हैं, ग्राफ्स हैं, ये डेवलपर्स के लिए थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिंग द इंटरव्यूज you should at least know how to solve easy to medium level of questions from lead code for string, arrays, और आपके जो कलेक्शन है जावा में, इसका सॉल्विंग इन जावा कलेक्शन से रिलेटेड जो भी होते हैं उनकी जो एप्लीकेशन होती है, ठीक है। बाकी आपको कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करनी आनी चाहिए, तो होती है ना, आपने पढ़ी पढ़ी, हाँ, O of n n स्क्वायर, तो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस आपको एल्गोरिथम्स में करनी आनी चाहिए। अभी के टाइम में सबसे अच्छी लैंग्वेज कौन सी होगी, अगर किसी को स्टार्टिंग से सीखना होगा, जैसे देखो इजीएस्ट वे में जो पिक कर सकते हो आपको पाइथन, बिकॉज पाइथन इज द सिंपलेस्ट लैंग्वेज। थोड़ी स्लो लैंग्वेज है, स्लो, हाँ स्लो है, बट ऐसे चैट जीपीटी आप देख ही रहे हो ना क्या हो रहा है मार्केट में, तो चैट जैसे जीपीटी पहले C++ की अलग फेस थी, हाँ हाँ, अब ऐसी कोई कंपनी लैंग्वेज स्विच हुई है और अभी C++ या जावा C++ का क्रेज था until जावा was there. जावा का मार्केट, जावा इज लाइक गॉडफादर ऑफ एवरी लैंग्वेज एवर एंड एवरी लैंग्वेज दैट विल एवर एग्जिस्ट। देखो ऐसे समझो, मान लो जो इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनीज की ग्रोथ हुई है वो पिछले 20 सालों में हुई है, उससे पहले भी खास प्रेजेंस नहीं थी, और वो 20 सालों में ना साउथ इंडिया के जितने लोग हैं वो टूर यूएस जाके आए, वो पैसे बनाए ना वहाँ घरों में रेडी, तो उस दौरान ही सारी ग्रोथ हुई। उस समय जो लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती थी उन्हीं में बैकएंड सर्विस लिखे गए, उसी हिसाब से फ्रंट एंड लिखा गया। बैकएंड फ्रंट एंड आप लोग समझते हो, तो जो फ्रंट एंड है इसको तो फटाफट अपडेट किया जा सकता है, बट बैकएंड में ना बिजनेस लॉजिक होता है, उसको छूने से हर कंपनी डरती है, तो एकदम से माइग्रेट नहीं करना चाहिए किसी लैंग्वेज पे स्पेशली। और जावा के साथ फायदा क्या है, वो बहुत ज़्यादा प्रेसाइज लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि पाइथन क्या है, वो आपकी डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है ना, तो आपको वेरिएबल में डिफाइन करना है, x इज इक्वल टू 2 तो इंटीजर, और मतलब अपने हिसाब से देख लीजिए जावा में हर चीज़ आप बताते हो,
जावा में जो कोड्स के कॉन्सेप्ट हैं बहुत प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं जब आप कोड लिखते हो। उस वजह से क्या होता है, उसके कोड की जो एक्सटेंडेबिलिटी है, जो स्केलेबिलिटी है, वो बहुत अच्छी रहती है। फिर उसमें मल्टी थ्रेडिंग भी है, जिस वजह से वो जो आज की डेट में जो डेटा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सारे, मैं डेटा टीम में ही काम करता हूँ करेंटली, तो जितने भी जहाँ पे बहुत तेज़ी से आपको डेटा राइट करना होता है, आजकल हम IoT सुनते हैं ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हर जगह डेटा। टेस्ला की कार्स क्या कर रही है, डेटे को कलेक्ट कर करके आउटपुट बताती हैं आपको। ये जो डेटा का इंजेक्शन है आपके सिस्टम में, ये तेज जावा से ही किया जा सकता है। अभी पाइथन में भी सेम चांसेस हैं करने के, बट वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जावा क्योंकि एक तो ज़्यादा इंजीनियर्स को पता है, ज़्यादा उसकी एक्सेप्टेंस है, उस वजह से आपको भी जॉब मार्केट में उसकी प्रेजेंस हमेशा ज़्यादा रहती है। और जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वैसे वैसे और ज़्यादा फायदा मिलेगा जावा में। अगर किसी भी एफिशिएंसी की बात है तो कितना टाइम लगेगा बेसिक से एडवांस लेवल में जाने में, सारा टॉपिक कवर करेंगे, मतलब DSA लैंग्वेज कॉल की, जैसे पूरे डिफरेंट टाइप डेवलपर होता है, कोई बैकएंड डेवलपर होता है, कोई फुल स्टैक होता देखो है। आपको ना अभी के लिए आपको सब हर चीज़ पर फोकस ही नहीं करना। आपको ये सोचना नहीं है बैक एंड फ्रंट एंड, वो कंपनी बता देगी। आप क्या करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, बस DSA अच्छे से करो। अगर मतलब इधर ही जाना है ना तो DSA अच्छे से करो, लीड रोड के इजी मीडियम क्वेश्चंस कायदे से लगाओ, ठीक है। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज स्विच मत करो यार कि ये सवाल पाइथन में नहीं हो रहा, जावा में कर लूँगा, जावा में नहीं हो रहा, C++ में कर लूँगा। अगर इंटरव्यू के टाइम तक आप C++ में कॉन्फिडेंट हो तो इंटरव्यू उसी में दें जो आप ट्राई कर रहे हो ना। क्योंकि आप नेचुरली आप कितनी लैंग्वेजेस पढ़ लो पूरी लाइफ में, एक में मास्टर रहोगे, बाकी में जनरलिस्ट रहोगे, सीख ही नहीं पाओगे यार। मैंने जावा अच्छे से सीखी, मुझे पाइथन आती है, मैं जावा स्क्रिप्ट में भी लिख लेता हूँ कुछ चीज़ें, ChatGPT के बाद तो मैं Ruby स्काला सब लिख लूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। बट अगर मेरे को कोई चीज़ अच्छे से आती है तो वो जावा, उसके ऊपर पाइथन और फिर बाकी कुछ। और रेज्यूम में जैसे किसी को अच्छी बनानी है तो कौन सी स्किल है जो वहाँ पे हाईलाइट होती है, तो जो कीवर्ड होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वहाँ पे कौन सी स्किल हाईलाइट वो मैं अगर आपको बोलूँ ना, ट्रू सेंस में वो थोड़ा आगे मैटर करेगा। अभी आप जब अपना रेज्यूमे बनाओगे ना तो आप दो चीज़ों पर फोकस करो, पहली अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा अगर आपको टाइम मिलता है तो जो आप अपने छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओगे उनको गिटहब पे डालो और गिटहब का लिंक दो। अब ज़माना पोर्टफोलियो शेयरिंग है, अब वो नहीं है कि वो आपको सिखाएंगे और अब आपको बताना है मैं आपकी कंपनी में क्यों कर, मुझे क्यों लो, क्या फ़ायदा होता है। US वाले सिस्टम में शिफ्ट हो चुका है ऑलरेडी सब कुछ, सारे लोग यही कर रहे हैं। मेरे को कई इंटर्न्स के हमेशा आते रहते हैं कि मैं ये कर लिया भैया, लीड कोड में 600 700 800 सवाल लगा के बैठे हो, मैंने नहीं लगाया जीवन में। बट अगर आप करते हो तो ये आपके चांसेस बढ़े। सर ये रिपोर्ट प्रोफाइल में मिनिमम कितने क्वेश्चंस होने चाहिए और कितना मेरा कितना ग्रेड होना चाहिए बिग फैन में, मतलब किसी फैन का कोई मतलब। देखो फैन का जो प्रोसेस है फॉर फ्रेशर वो इतना सिंपल नहीं है, स्पेशली फैन। तो अच्छा फैन सबके लिए फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल फैन, ठीक है। स्पेशली गूगल को ले लेते हैं पहले, सबका भैया ड्रीम कंपनी है ही। तो गूगल का सीन क्या है ना, वो जो फ्रेशर्स पिक करता है उसका बड़ा यूनिक प्रोपोजिशन है। एक तो उनका गूगल समर ऑफ कोड होता है, यार आप एक बंदे को फॉलो करो, अगर आपको ये चीज़ें समझनी है ना और बेटर वे में, जैसे मैंने तो देखो गूगल में काम किया, बट इफ यू ड्रीम और फैन ना फॉलो पीपल और वर्किंग हु हैव वर्क देयर और आर ऑलरेडी वर्किंग। जैसे एक हरी करकट सिंह करके चैनल है, तो ये बंदा गूगल में मतलब गूगल में तो काम किया बट इट्स अ फैंटास्टिक इंजीनियर, इसके वीडियो देखना बहुत इंसाइट्स मिलेंगे, ठीक है। तो हाँ उसने बताया था कि गूगल को उसने ट्रैक कर रखा है, गूगल कैसे क्रैक होता है उसके लिए भी गूगल समर ऑफ कोड होता है, उसमें अगर आप रैंक करोगे वो अपने आप मिलेंगे। या फिर आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी दिखानी, गूगल विल नेवर सिलेक्ट यू बेस्ड ऑन द काउंट और हाउसएवर ग्रीन इज योर गिटहब, वो वैल्यू देते कि भाई बंदे ने कुछ ऐसा करा है क्या वो ढके। आपको कंटिन्यूसली भी अप्लाई करना है, इंटर्न्स की पोजीशन सबसे ईजी होती है, कम इंटरव्यूज होते हैं, तो बेस्ट वे फैन में घुसने का एज एन इंटर्न, नहीं तो 8-10 राउंड कोई लिमिट नहीं है, तो जितना मर्जी चाहे लगेगा। अभी ना बेस्ट टाइम है, हाथ पैर मारने हैं जिसको भी इस इंडस्ट्री में मारो, एज एन इंटर्न आप टारगेट कर सकते हो। और गूगल का ये समर ऑफ कोड या फिर कोड शेफ में रैंक करो, कोड शेफ के कुछ सर्टिफिकेशन वो कर लो, सिमिलरली हैकर रैंक, हैकर, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप इन पे रैंक करने लग जाते हो गूगल की नज़र अपने आप There is second year, what they can do, there is third year. तो फिर how can they start? तो second year में वो
CR का ये ना यार ये जो पैकेज था ये सीमित लोगों को ठीक है, आपको 60 लाख एक साल में 60 लाख नहीं, मान लो आपको 10 लाख ट्रेनिंग को अगले साल तो जेब में 50 हो जाएगा, कुछ साल इतने में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लिमिटेड कंपनी है जैसे Amazon का इनका सेट पैटर्न है, जैसे गूगल में आप सेलेक्ट हो गए इररेस्पेक्टिव ऑफ योर कॉलेज और प्रोफाइल दे आर गोना गिव यू द सेम पैकेज एज दे विल एनी अदर इंजीनियर। ठीक है, दूसरा वो ये नहीं देखेंगे कि ये सीधी है, उसको देखते हैं तुम वैल्यू ऐड क्या करो, तुमने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया है क्या जो गूगल के लिए वैल्यू ऐड, बाकी एज अ फ्रेशर बेस्ट वे टू गेट इज गूगल समर ऑफ गोल हैकर रैंक पे रैंक करना, कोड शिफ्ट पे रैंक करना। अगर इन्हें रैंक कर लिया देयर इज नो स्टॉपिंग, कॉल तो आ जाएगी, फिर 8 राउंड्स आ इंटर्न और एज ए इंटर्न अगर आपको उसमें तो प्रोसेस अलग हो सकता है, ये मालूम मैं बता रहा हूँ फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए सिलेक्शन और प्रोडक्ट जो दूसरी प्रोडक्ट हम है ना वो भी मोर और लेस यही है, पर इतना कि हाँ वो अगर आपने जो पूछा था उससे उसमें अगर आपने 500-600 सवाल लगा रखे हैं तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट 500-600 आजकल नॉर्म हो गया। सर 7 सवाल लगाने में 7 दिन चले जाते हैं। लोग लिखते हैं ऐसे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना नंबर उतना मैटर नहीं करता, उनके लिए भी ये चीज़ वो देखेंगे कहेंगे हाँ ठीक है भाई बंदे ने 600 सवाल लगाए बड़ी तेज़ी से कर देगा, बट 600 सवाल लगाने वाले ना अगर 2 मिनट ले लिए कायदे के सवाल में, मतलब ठीक ठाक सवाल में 2 मिनट भी ले लिए तो यही तो सोचेंगे ना 600 लगाए भी थे, तो इम्प्रेशन बिगाड़ना और बनाना दोनों आपके हाथ। बेटर होगा जितने लगा पाए वो लगाओ, ज़्यादा उसको हाईलाइट मत करो, अपनी गिटहब प्रोफाइल पे फोकस करो, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सको। हाँ एक और एडवाइस दूंगा, ओपन सोर्स आपने सुना होगा जैसे लिनिटी ओपन सोर्स नॉट फ्री बट फ्री फॉर पर्सनल यूज, ये होते हैं ओपन सोर्स, तो इन पे आप कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर सकते हो अगर बहुत इंटरेस्टेड, उतना ईजी नहीं होने वाला है बिकॉज आपको किसी की लाइब्रेरी इसके रैपर लिखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ओपन सोर्स के लिए, एक ओपन किया ग्रेट ये करा तो फायदा। सेकेंड ईयर जैसे आपको सेकेंड ईयर आप इस चीज़ पे फोकस करो, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द वे टू गो, थर्ड ईयर हो फोर्थ ईयर हो जब तक आप कॉलेज में जब तक आप इंटर्न की पोजीशन पे आओगे और ग्रोथ धीरे धीरे होगी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ग्रोथ आपके हाथ पर है, आप एंट्री खुल जाओ, एंट्री आपने नहीं की थी मेरी डजंट मैटर, मैंने भी की बट ग्रोथ आपके हाथ में उसके हाथ में। Last question, one question after this. जो आपको दिखाया जा रहा है दुनिया बहुत अलग है, 60-70 80 एक सैचुरेशन नहीं है, ये भी नहीं चाहिए। आई थिंक पैकेज का सुविधा है लेकिन वो ऐसा नहीं है बोल दो जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं हमारे कुछ डेवलपर्स करने हैं वो यूट्यूब पे हरिकरकत से देख लो 4 करोड़ बंदा, बट ही इज लाइक दिमाग बढ़ा देने वाले इंजीनियर, तो उसने होना भी उसके लिए होना पड़ेगा। आप कंपैरेटिवली मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको काम नहीं करता, हो सकता है कि और दूर वाले लोग नहीं बेटर बता पाएंगे। अच्छे शेयर ईमेल आईडी देखिए हाँ अभी छोड़ हाँ लिंक्डइन कर लो, व्हाटएवर यू कैन जैसे लिखा हुआ है अर्जुन निगम सर्च कर लो, नोट डाउन लास्ट में व्हाटएवर सुन लो भाई, प्लेटफॉर्म पे करना या एक प्लेटफॉर्म पे मिस्टेक है, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बेटर रहेगा, वो इसलिए बेटर रहेगा बिकॉज आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। बिकॉज क्या होगा आप जब कोडिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है आज आप मान लो कोड शिफ्ट पे स्टार्ट करते हो, हैकर रैंक पे करते हो, कल क्या होगा सीधे तो कोडिंग कॉम्पिटिशन में जाओगे। अब मान लो कोई प्लेटफॉर्म है वो आपसे इनपुट्स ले, मतलब वो चाहता है कि आप इनपुट्स दो, दूसरा प्लेटफॉर्म है वो ऐसे ही फंक्शन डिजाइन करता है कि वो इनपुट पुट डाउन करता है जैसे लीड कोड, तो डिफरेंस यहाँ पे भी आ जाता है, आपकी स्पीड मैटर कर जाएगी। आप कुछ सोच रहे थे अब आप इसी में फंसे हो कि यार मैं बफर रीडर यूज करूँ या मैं इनपुट स्ट्रीम रीडर यूज करूँ, मैं वहीं कंफ्यूज हूँ, इसलिए प्लेटफॉर्म नहीं करना है उसी में तुरंत। ओके एनीवन एल्स लास्ट क्वेश्चन ये फास्ट थोड़ा जाओ आपकी जितनी भी कहानी आप उससे यही कहना चाहते हो कि सुकून नहीं है जिंदगी भर बस यही करेगा, ऐसा नहीं है, सुकून ना आपको खुद अपने लिए बनाना पड़ेगा। देखो हमेशा जब आप कोई अच्छी चीज करते हो सुकून खुद नहीं बनाना पड़ता है, तुम IIT जो सुकून का जो लेवल है ना वो आप अपने हिसाब से चलाओ, if you are intelligent then you are bound to do more complicated things, वो हो ही जाएगा, आप किसी ना किसी जगह घूम करके आ जाएगा। एनीवन एल्स योर है सर प्रोवाइड या
का आइडिया लिटरली कम मुझे वो शायद जो और लोग आएंगे फोर जॉब्स का आइडिया हो गया ऑर्डर बोलो मैं सुन लो क्या वैल्यू जोड़ेंगे But a very short notice, he has come, he has taken time out. Thankful to him, and future also you will call him, you will invite him to you. So take it, बस just like you only. वही नहीं था वो, उनके पास तो कुछ किया है, क्योंकि वो better था नहीं. फिर एक advice है बड़े रखा है. फिर एक email ID, whatever, mobile number, LinkedIn, okay. Okay guys, thank you.